मेरे जो 2 पीएसओज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सिक्योरिटी, उनकी कोई गलती नहीं थी, रातों रात उनको सस्पेंड। हमने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो एसएचओ हैं जिनका नाम जितेंद्र सिंह है वो करप्ट हैं, उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं कि वो वहां एक एक्सटॉर्शन रैकेट जो पीएसओज निकाले, उनकी ये गलती है कि उनने मुझे रोका नहीं क्योंकि वो भी उनका कुछ ना लेना था ना देना था। मैंने कहा मैं चोर की तरह रात में फरार हुई हूँ श्रीनगर से। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने यहाँ प्रेस से बहुत बार बात की है। क्या मैं कोई देशद्रोही हूँ? क्या मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? क्या मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं चोर हूँ? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ शेर से। कल महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को पुलिस द्वारा सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट कर लिया। उसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से देखी होंगी और आज उनके द्वारा एक बार फिर से प्रेस को संबोधित किया गया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बताने जा रहे हैं। साथ में उनके 2 पीएसओ उनको भी निलंबित कर दिया गया है। अब उन्हें क्यों निलंबित किया गया है इसकी भी कड़ी आलोचना जो है वो महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी की गई है। और आप जानते हैं कि बिलावर में एक व्यक्ति जिसका नाम मक्खन है, उसने वीडियो बनाने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और पुलिस पर आरोप लगाया था कि उसे पुलिस कस्टडी में प्रताड़ित किया जा रहा था। उसको कहा जा रहा था कि तू मान कि तू ओवरग्राउंड वर्कर है, जबकि वो ये कहता है कि उसका किसी के साथ भी, किसी आतंकवादी के साथ कोई संपर्क नहीं था, उसने तो देखे ही नहीं थे। तब हमने सवाल उठाया था कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आकाओं के इशारे पर कई आतंकवादी अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर लेते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने फैक्ट और फिगर के साथ बताया था कि किन किन मामलों में इस मक्खन की संलिप्तता पाई गई थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है वो क्या कहती है इस मामले में, वो आपको बताने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हाल ही में अपने 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों पीएसओ के निलंबन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस कदम को अनुचित करार देते हुए सरकार की आलोचना की है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये विडंबनापूर्ण है कि मेरे 2 पीएसओ को बिना किसी गलती के निलंबित कर दिया। उन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी गई क्योंकि मैं अपने घर से नजरबंद होने के बावजूद कठुआ पहुंचने में सफल रही। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोपोर में वसीम मीर और बिलावर में मक्खन दिन की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके पीएसओ को सजा दी जा रही है। बता दें कि 4 फरवरी को कठुआ जिले के बिलावर में मक्खनदीन नामक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। पीडीपी इस मामले को लेकर लगातार तूल दे रही है। इल्तिजा मुफ्ती बिना किसी पूर्व सूचना के मृतक के परिवार से मिलने पहुंची थी। इसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोका। इल्तिजा मुफ्ती ने इस पर सोशल मीडिया में पोस्ट कर सरकार को घेरा और मक्खनदीन की मौत की न्यायिक जांच की मांग की। पुलिस का कहना है कि मक्खनदीन आतंकियों का मददगार था, जबकि परिवार का आरोप है कि उसे पुलिस ने यातनाएं दी जिसके कारण उसने जीवन लीला समाप्त कर ली। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और इल्तिजा मुफ्ती की मांगों पर क्या कार्रवाई होती है। आप लोग खुद जब कल आए आपने देखा सर्किट हाउस से भी मुझे निकाल दिया, तो फिर रात में मैं कहीं और जाके रहने के लिए मैं चली गई। एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरे जो 2 पीएसओज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी सिक्योरिटी, उनकी कोई गलती नहीं थी, रातों रात उनको सस्पेंड किया।
इनको आधा घंटा लगा मेरे 2 PSOs को सस्पेंड करने के लिए। उनका नाम हमीद और बशारत है। उन लोगों को ये सस्पेंड नहीं कर रहे जिनने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाई है। वो पुलिस वाला SHO वहां का जहां मैं कल गई, जिनने वहां पे दहशत फैलाई है, जो नौजवानों से पैसा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट नो एक्शन। द आर्मी मैन हु किल्ड द ट्रक ड्राइवर इन सोपोर, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो यहाँ सरकार है, वो NC गवर्नमेंट हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन हो या दिल्ली में बैठी मरकजी सरकार हो, इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाए, सेफ बनाए, सिक्योर बनाए। मेरे से बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उनके अपने बेटे, कल जब मैं कठुआ गई सुबह के 6 बजे, मैं फरार हुई चोर की तरह। रात में मैं निकली, प्लीज डोंट मेक नॉइज, मैं रात को निकली चोर की तरह श्रीनगर से। उनके बेटे को, जो आज की डेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कल कठुआ पहुंचना चाहिए था, उनके बदले हम गए। वो दिल्ली में लंच कर रहे थे, कुछ अल्फ्रेस्को लंच, मुझे तो पता भी नहीं। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी जो सरकार है, जो उनके बेटे चला रहे, उनकी क्या प्रायोरिटी है कि वो हर वक्त दिल्ली में बैठ के लंच करे, डिनर करे। हमने देखा बुढ़ाल में लास्ट मंथ जब राजौरी में फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे थे, तब भी ओमर साहब दिल्ली में बैठ के डिनर होस्ट कर रहे हैं। कल उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो लंच कर रहे थे दिल्ली में कहीं 5 स्टार होटल से ऑर्डर करके, बहुत 500,000 किलोमीटर दूर एक लेडी है 25 साल की, कठुआ में, जो विधवा हुई है, जिसने 5 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया। लेकिन ओमर साहब की प्रायोरिटी क्या है? दिल्ली में बैठ के लंच करना, दोस्तों के साथ लंच करना। दिस इज नॉट फेयर। मेरे जो 2 PSOs निकाले, उनकी ये गलती है कि उनने मुझे रोका नहीं, क्योंकि वो भी, उनका कुछ ना लेना था ना देना था। मैंने कहा मैं चोर की तरह रात में फरार हुई हूँ श्रीनगर से। आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने यहाँ प्रेस से बहुत बार बात की है। क्या मैं कोई देशद्रोही हूँ? क्या मैंने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? क्या मैंने यहाँ कोई लॉ तोड़ा है? मैंने कानून तोड़ा है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं चोर हूँ? नहीं। क्योंकि मैं उस दहशत के बारे में बात करना चाहती थी जो वहां के SHO कठुआ के फैला रहे हैं। वो वहां छोटे छोटे लड़कों को उठाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं, और इन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। मुझे बताया गया कि मक्खन दिन साहब को जब रिलीज किया, 4 किलोमीटर वो पुलिस की गाड़ी में थे, निकाला उन्हें, 4 किलोमीटर पैदल चलाया टॉर्चर करके, और जब उनने पानी मांगा, पानी का उनको एक घूंट तक नहीं दिया। माई प्रायोरिटी इज माई स्टेट, जम्मू कश्मीर, यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, वो मेरी प्रायोरिटी है। दिल्ली में क्या होता है, दैट डज नॉट कंसर्न मी। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप मुझे एक बात बताइए, ओमर साहब के सब्जेक्ट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम है। मैं कहती हूँ चलिए वो लंच अगर आप छोड़ के यहाँ आके अपना कंधा देते उस लेडी को, मक्खन दिन की बीवी को, जिसके 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो आपका क्या जाता? अमित शाह साहब से तो आप इतना मिले। पिछले 2 महीने में NC की सरकार क्या कर रही है? दिल्ली जाके शॉल देते हैं, दे आर ऑन अ शॉल फ्री। लेकिन आपके जो अपने लोग हैं उनके लिए आप बात नहीं कर रहे। देयर इज नो सेंस ऑफ सेफ्टी, देयर इज नो सेंस। आवाज उठाना गलत है। देखिए मैं आपको सच में बताऊं, पिछले 24 आवर्स में मुझे इतना स्ट्रेस हुआ है। मैंने कुछ 600 किलोमीटर ट्रैवल किया, और मैं सच बताऊं, जब मेरी गाड़ी निकली श्रीनगर से, मुझे पुलिस वालों से डर था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस दिलवाया जा रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? मैं आप लोगों के सामने सच्चाई जाहिर कर रही हूँ। क्या ये कोई जुर्म है? आपको लगता है कि अब सच्चाई बताना एक जुर्म करने के बराबर हो गया है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल। 2019 के बाद अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं, आपको पनिश किया जाता है। हमने जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए उसकी मांग की है क्योंकि बिलावर के जो SHO हैं, जिनका नाम जितेंद्र सिंह है, वो करप्ट हैं। उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं कि वो वहां एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। मिलिटेंट होना एक बहुत सीरियस चार्ज है। उनको अगर पैसे नहीं मिलते, वो इन लड़कों को टॉर्चर करके फेक मिलिटेंसी चार्जेस लगाते हैं। सो वी आर डिमांडिंग अ जुडिशियल प्रोब एंड वी आल्सो डिमांड दैट दिस SHO शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। एंड मैं, जो हमारे जितेंद्र सिंह है, जो कठुआ के MP हैं और मिनिस्टर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सर आप कहाँ हैं? आपके जो लोग हैं जिनने आपको इतने बड़े पैमाने से पार्लियामेंट में भेजा, वहां पे एक बच्ची है हमारी जो विधवा हो गई रातों रात।
उसके हस्बैंड की गलती भी नहीं थी। उसका खावंद इतना शरीफ था कि अपनी जान देने से पहले उसने कुरान पाक पकड़ के अपनी जान ली। तो सारा इशू जो है मक्खन के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो भी घटनाक्रम इल्तिजा मुफ्ती के साथ हो रहा है वो भी मक्खन की वजह से हो रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि कठुआ के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था जहां पर आतंकवादियों द्वारा एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस मामले में किसी भी राजनेता की तरफ से कोई स्टेटमेंट देते हुए नहीं दिखे। तो सामाजिक संगठनों की तरफ से आवाज उठाई गई थी और उसके बाद एफएसएल की जब रिपोर्ट आई तो उसमें पुष्टि हुई। ये सब हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताई थी, पुष्टि हुई थी कि इस शख्स की गला रेत कर हत्या की गई है और आतंकवादियों द्वारा की गई है। इसमें अभी तक इन लोगों जिन लोगों के घर का वो सदस्य जिसे चला गया उनको कोई सरकार की तरफ से सहायता नहीं की गई है और ना ही नेताओं की तरफ से आवाज उठाई गई है। लेकिन इस मामले में बढ़ चढ़ कर ऐसा लगता है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब माहौल की वजह सत्यता है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र, इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।